चलो, तो अभी हम जो चैप्टर अपना प्लांट किंगडम है उसका ना ये सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। इससे पहले बेटा अपन ने क्या निपटा लिया है? एल्गी। एल्गी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। यार देखो, ये क्या है? लोअर डिवीजन वाले, लोअर ग्रेड वाले प्लांट्स है। धीरे धीरे इनमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, अभी वो वाले प्लांट्स है जिसके अंदर ना ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव्स है। ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों के पास स्टेम आएगा, रूट आएगा, लीव्स आएगा। फिर धीरे धीरे इन लोगों के पास क्या आएगा भैया? सीड डेवलप करने की वो चीज आएगी। और एक टाइम आएगा एंजियोस्पर्म जिसमें तो सीड आ ही जाता है ना। तो ये पूरा इवोल्यूशन की तरह आप मानो। किसकी तरह मान रहे हैं? इवोल्यूशन की तरह, कि पहले कुछ नहीं था, फिर धीरे 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 आता गया। तो प्लांट किंगडम इज ऑल अबाउट दैट। तो सबसे जो लोअर डिवीजन था वो था हमारा एल्गे। अब उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आके हम बात करते हैं, जो उससे थोड़ा सा एक लेवल अबव है, वो है हमारा ब्रायोफाइट्स। क्या है बेटा? ब्रायोफाइट्स। तो इनको ना हम सबसे पहले, जो ब्रायोफाइट्स है, इनको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। हम इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो बेटा सॉइल में भी रहते हैं और हमारे पानी में भी रहते हैं। क्यों? उनको सॉइल के अंदर तो वो जिंदा रह लेते हैं, पर उनको जब रिप्रोड्यूस करना होता है ना बेटा, तो वो किसके थ्रू करवाते हैं रिप्रोड्यूस? वाटर के थ्रू। कैसे? वो अपने ना गैमीट्स रिलीज करते हैं। तो वो जो गैमीट्स है ना बहके, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके ओके ओके। अभी विजिबल है स्क्रीन? ठीक है, तो देखो, जो हमारा क्या मैं बता रही थी, दैट रिप्रोड्यूस करने के लिए ना वो गैमेट रिलीज करते हैं। क्या? जैसे मेल गैमेट रिलीज हो गया, फीमेल गैमेट रिलीज हो गया, वो पानी में रिलीज होते हैं और वो पानी में ना फर्टिलाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ना बेटा, एक जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है, इन दोनों के ना कुछ कुछ नाम होते हैं, है ना। क्या नाम होते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, अब ना थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। जैसे ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये देखो, ऑब्वियस सबसे लोअर कैटेगरी कौन सी थी? एल्गी। अब एल्गी के बाद आ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो क्या आप मानते हो, नहीं मानते हो कि इनकी जो बॉडी होगी वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी? मतलब एल्गी से ज्यादा वेल डिफाइन होगी? होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस मैम। समझ पड़ी? तो दे आर मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, इनके पास ट्रू रूट्स होता है नहीं होता है? बोलो। यस मैम। होता है नहीं होता मैम, कुछ नहीं होता मैम। नहीं होता। इनके पास ट्रू लीफ भी नहीं होती है, इनके पास ट्रू स्टेम भी नहीं होता है ना बेटा। तो इनके पास फिर क्या होता है? अगर इनके पास यही नहीं है तो यार तुम अपने पास रख क्या रहे हो वो तो बताओ। तो ये बोलते हैं हमारे पास क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेट एंड एथैलस लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स हैं। वो मैं बताती हूँ। थैलस मैंने आपको बताया था, जिनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते, लीव्स नहीं होती, स्टेम नहीं होते। तो देखो, लीफ आपको ऐसी दिखती है ना, स्टेम ऐसी दिखती है, रूट ऐसी दिखती है। अब जिस प्लांट में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, प्लांट कुछ अपने आप में ही ऐसा दिख रहा है, यहीं पे आप बोल दो लीफ है, यहीं पे स्टेम है, यहीं पे कोई रूट्स है, तो कुछ वेल डिफाइंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? थैलस। ये यहाँ से अटैच है। कहाँ से? यहाँ से ये जमीन पे अटैच है। और कुछ छोटे छोटे से ना एक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, ऐसे करके। इसको हम बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोइड्स। ठीक है, ये जमीन से, हम जमीन को क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम। तो ये जो प्लांट है, सबस्ट्रेटम से किसकी मदद से जुड़े होते हैं? राइजोइड्स की मदद से। किसकी मदद से? राइजोइड्स की। इज दैट क्लियर? यस मैम। देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारा ये जो पूरा प्लांट बॉडी है ना ब्रायोफाइट्स का, बेटा ये दो में आपको, चाहे ब्रायोफाइट्स का हो चाहे टेरिडोफाइट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। इनके में ना दो टर्म बहुत ज्यादा आएंगे। एक आएगा गैमेटोफाइट और एक आएगा स्पोरोफाइट। ठीक है, ये दोनों टर्म बहुत आने वाले हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है इन दोनों में ही चलता है। अब ये क्या है क्या नहीं है वो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्लियर सबको है ना? यस अब देखो, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ
मैं इनको ना हटाती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे, है ना। रुको, मैं आप लोगों के लिए पेज खोल रही हूँ ब्लैंक। देखो, मैं आपको यहाँ पे ना ब्रायोफाइट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ, देख के समझते जाना, ठीक है। देखो, एक चीज होती है बेटा गैमेटोफाइट और एक चीज होती है ब्रायोफाइट। देखो, मैंने आपको एक हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का एक रोल बताया था, याद है आपको। हेप्लॉइड एन होता है और डिप्लॉइड क्या होता है, 2n होता है, याद है आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। Yes, तो ma'am. देखो, हमारे जो गैमेटोफाइट होते हैं, गैमीट मतलब जो गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट्स मतलब बोले तो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, और गैमीट भी हमारे बेटा हेप्लॉइड ही होता है ना। तो जो हमारे गैमीट्स बनाता है स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके अलावा फिर एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट जो बेटा स्ट्रक्चर है ना, ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है ये, डिप्लॉयड होता है और मल्टी सेल्यूलर होता है। अब इनका ना, ये दो का ना बहुत रोल है, गैमेटोफाइट का और ब्रायोफाइट का। मैम वो उसका रोल यहाँ पे क्या कर रहा है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको जैसा बताया, गैमीट्स जो है यहाँ पे दो, बच्चा गुड इवनिंग। तो देखो, दो गैमीट्स हैं, कौन कौन से। मेल जो गैमीट है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मेल गैमीट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या। Anyone? क्या बोलते हैं बेटा। मैम टेस्टोस्टेरोन। अरे बेटा, मेल गैमेट ह्यूमन में नहीं, अभी प्लांट में पढ़ रहे हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। देखो, मेल गैमेट जो है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं एंथेरिडिया। क्या बोलते हैं, एंथेरिडिया। और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो देखो बच्चा, अब क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट है, ये जो गैमेटोफाइट है, ये एक स्ट्रक्चर है ना, प्लांट बॉडी का एक, मतलब जो पूरी प्लांट बॉडी होती है उसका ये एक पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है, अभी समझो आप। देखो, ये गैमेटोफाइट है, इस पे हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गैमेट्स, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। अब ये दोनों गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, हमारे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्लियर है। यस मैम। खास Yes, बात ma'am. ये है, जाइगोट जैसे ही बनता है, ऑब्वियस देखो ये भी एन था और ये भी एन था, ये दोनों मिले जाइगोट 2n हो गया, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो देखो, अब जैसे ही जाइगोट बना, ये जाइगोट वैसे ही हाथों हाथ रिडक्शन डिवीजन में आ जाना चाहिए था। रिडक्शन मतलब इसको, इस नंबर को आधा होना चाहिए था, आधा होना चाहिए था, ठीक है। पर ये नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट गो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। रिडक्शन डिवीजन यानी कि बोले तो मियोसिस हाथों हाथ नहीं होता। तो क्या होता है मैम फिर उसकी जगह, बताओ। देखो, क्या होता है, जाइगोट के सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पोरोफाइट, बस, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी, स्पोरोफाइट नहीं, दैट्स इट इज, सॉरी सॉरी, माय बैड। क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, आपको एक कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो बनना चाहिए था। एक सेकंड, मल्टीप्लाई, ये मैंने यहाँ पे ब्रायोफाइट्स को लिख दिया बेटा, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये स्पोरोफाइट होगा, ब्रायोफाइट्स हमारा प्लांट है ना। देखो, हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं और क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा हमारे, स्पोरोफाइट। इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ चीजें होती है, एक अगर जैसे प्लांट है, ये मेरा मानो, अगर आप ये वाला जो मेरा प्लांट है ब्रायोफाइट का, तो इसका आधा स्ट्रक्चर मानो गैमेटोफाइट होता है
और आधा स्ट्रक्चर जो इसका रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है और ये गैमेटोफाइट है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कभी कभार और कभी कभार नहीं होते। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है बेटा, ये फ्री लिविंग है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मतलब गैमेटोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। पर अगर मैं बोलूं डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिपेंडेंट है इस पे कि मेरी लाइफ साइकिल भाई तू आके कंप्लीट करा। पर क्या आपको दिख रहा है ये यहाँ पे किसी तरीके से इस पे डिपेंडेंट है? नहीं ना। इसने अपने गैमेट बनाए, गैमेट मिला, इसमें गैमेट जाइगोट बने, जाइगोट से इसके अंदर क्या हुआ बेटा, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन हुआ और हमारे क्या बन गया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट सुनते ही आपको एक टर्म याद आया जब मैं कंटिन्यूअसली आपको कुछ बता रही थी, स्पोरोफाइट में क्या बनते होंगे बेटा? मैम स्पोर्ट्स। वेरी गुड। आपको कंटिन्यूअसली बता रही थी स्पोरोफाइट्स में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? स्पोरोफाइट्स के जो कुछ सेल्स होते हैं ना, सम सेल्स अंडरगो, क्योंकि यार ये तो डिप्लॉइड है, तो स्पोर्स एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, रिडक्शन डिवीजन में जाना पड़ता है, रिडक्टिव डिवीजन में जाना पड़ता है एंड फॉर्म स्पोर्स। क्या बनाते हैं, स्पोर्स, विच इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम और आपने अब सम के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा, कहाँ पे? मैम आपने डेफिनेशन में सम के बाद क्या लिखा है? सेल्स। Cells. सेल सम Cells. सेल्स, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है ये स्पोर्स हैप्लॉइड है, ठीक है। अब जो भी करते धरते हैं वो कौन करते हैं, स्पोर्स करते हैं। तो बेटा ये स्पोर्स वापस से क्या बना देते हैं, फॉर्म गैमेटोफाइट। क्या बना दिया, फॉर्म गैमेटोफाइट। क्या आपको ये लाइफ साइकिल पूरी नजर आ रही है? देखो, सबसे पहला मेन प्लांट बॉडी, हमारी यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कौन हो गई है, गैमेटोफाइट। Gametophyte. जो गैमेटोफाइट ने क्या किया, गैमेट बनाया, ठीक है। ये एन था, इसने भी एन गैमेट बनाया। गैमेट दो तरह के बनाए, एक मेल गैमेट या फिर एक फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट का नाम है एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेट का नाम है आर्चिगोनियम। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम दोनों मिले, एन प्लस एन, हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको बोलते हैं जाइगोट, जो कि है डिप्लॉइड टू एन। तो बेटा ये वापस रिड्यूस नहीं होता है, क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, और जब मल्टीप्लाई करता है तो क्या स्ट्रक्चर बनाता है, 2n, जिसको कहते हैं हम स्पोरोफाइट। तो ये दूसरी प्लांट बॉडी आ गई, पहले एक सिर्फ गैमेटोफाइट थी और अब आपको दूसरी नजर आ रही है जो कि कौन सी है, स्पोरोफाइट। तो जब स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट आ गया, है ना, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट आ गया, तो इसी के अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और रिड्यूस होके बनाते हैं स्पोर्स, और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और क्या बना देते हैं, वापस से गैमेटोफाइट के वाला स्ट्रक्चर। तो आपको ये पूरा साइकिल समझ आया कैसे चला ये? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है ये साइकिल आपको? यस मैम। यस क्या मैम। अब आपको लगता है ये साइकिल अगर मैंने उस पीपीटी पे आपको एज इट इज रीड करके बताया होता तो आपको समझ आता? नो मैम। Oh, नहीं ma'am. आता ना, इसीलिए जितना ज्यादा मैं लिख के आपको और डायग्राम बना के बताऊंगी ना उतना ज्यादा समझ आएगा। तो अब देखो, मैम एक और पीछे करना है, स्क्रीनशॉट हाँ हाँ आराम से आप देखो, आराम से देखो, क्योंकि नो डाउट हार्ड है, तो आप आराम से देखो, ठीक है। ओके मैम, होगा। ठीक है, तो आप एक चीज और, ये स्पोरोफाइट हमारा किस पे अटैच है, गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट हमारा गैमेटोफाइट पे अटैच है, तो वहां पे ये अटैच क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। क्या करता है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। इज दैट क्लियर बच्चा? क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. इसमें किसी को Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन है तो बोलो मेरे को। डायग्राम ये पूरा साइकिल देख लो एक बार, इस डाउट है मुझे यही बोलो, पढ़ लो एक बार। मैम ये जाइकोट के साइड में क्या लिखा हुआ है, ऊपर की साइड? फर्टिलाइजेशन बेटा, फर्टिलाइज कर रहे हैं, दोनों गैमेट्स मिलते हैं, फर्टिलाइज करेंगे, है ना, समझ पड़े?
यस मैम। मैम आपने जो अभी रेड पेन से लिखा था उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? ब्रैकेट में आंसर, नो मैम ब्रैकेट में नहीं, अभी आपने रेड पेन से लिखा था ना, डिराइव फर्स्ट न्यूट्रिशन वर्ड। फ्रॉम गेमेटोफाइट। ओके मैम। ठीक है, चलो अब मैं आपको जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाती हूँ थोड़ा सा हल्का सा बना के। जैसे ये ऐसे करके पेड़ हो गया, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट। फिर जैसे इसके ऊपर से ऐसे करके एक स्ट्रक्चर निकलता है जो इस पे डिपेंडेंट होगा, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ बेटा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा स्पोरोफाइट। इज दैट क्लियर? अभी Yes, समझ ma'am. आया स्पोरोफाइट कैसे जुड़ा हुआ बैठा है उसके ऊपर, यस मैम। है ना? यस मैम। और आप देखो, अब आप बोलोगे इसके पास रूट्स भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे रूट्स की जगह क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स। क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स अटैच होता है, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे लीव्स है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बोल लो, है ना? ठीक है, समझ पड़ा आपको? यस यस मैम। ये बस जो स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट के ना 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है फुट, एक होता है सीटा, और एक होता है कैप्सूल। तो ये मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी, बस यहाँ पे ये जान लो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में हमारे स्पोर्स बनते हैं। अभी मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड पे बताया ना, देखो स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और स्पोर बनते हैं, तो वो बेटा यहाँ पे बनते हैं। देखो ये पूरी प्लांट बॉडी थी गेमेटोफाइट, यहाँ पे हमारे फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे स्पोरोफाइट बना, इसके अंदर स्पोर्स बने, ये फिर वापस स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे कहीं, फिर वापस हमारा एक और गेमेटोफाइट बनता है, फिर उसके ऊपर वापस एक स्पोरोफाइट बनता है, फिर एक और यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, फिर ये वापस जर्मिनेट करते हैं। तो ऐसे इनका जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। अभी समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। गेमेटोफाइट है मैम। ये एक बार और बता दीजिए, क्या? ये जो स्पोर्स जर्मिनेट करते वही। देखो आपने बेटा क्या नाम है, जिसने क्वेश्चन पूछा है, आपने जब मैंने शुरू से पढ़ाना पूरा ब्रायोफाइट शुरू किया था तब से सुना था कि लेट ज्वाइन किया था? मैम स्टार्टिंग से ज्वाइन किया। फिर ठीक है, चलो देखो मैंने आपको बताया इस वाले पोर्शन के अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो स्पोर्स वापस जर्मिनेट करेंगे, जमीन पे गिरेंगे। जैसे ही वो जमीन पे गिरते हैं तो सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी बनाते हैं वापस से, जो कि देखो ऐसी दिख रही है आपको, गेमेटोफाइट। फिर वापस गेमेटोफाइट में क्या होंगे? हमारे मेल और फीमेल वो बनेंगे गेमेट, वो है ना रिप्रोड्यूस करेंगे और वापस फर्टिलाइजेशन करके ये स्ट्रक्चर बना देंगे स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट में यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे और फिर वापस स्पोर जमीन पे जर्मिनेट कर जाएंगे, फिर वापस एक कोई नया प्लांट बनेगा गेमेटोफाइट, ऐसे करके। तो ऐसे करके ये प्लांट अपने आप को आगे ये अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम इसमें भरते हैं। स्पोरोफाइट होते हैं वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड होते हैं। हाँ वेरी गुड, स्पोरोफाइट यहाँ पे गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? शिवानी। हाँ शिवानी, ठीक है। तो अब बेटा जो ब्रायोफाइट्स है इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी है लीवर वर्ट, लीवर वर्ट्स, और दूसरी है मॉसिस। वेरी गुड, ठीक है। एक है लीवर वर्ट्स और एक है मॉसिस। हम इन दोनों को ना सेपरेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बेटा किसको उठा लेते हैं, चलो लीवर वर्ट को। किसको? लीवर वर्ट, ठीक है। तो बेटा जो लीवर्ड वर्ट है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है। थैलॉइड बोले तो पूरा क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है स्टेम, रूट और लीफ में, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर जो बात करते हैं वो है हमारा मार्केंशिया। क्या है बेटा? मार्केंशिया। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके मोड में होता है, तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। कैसे? 2 तरीके से।
एक है फ्रेगमेंटेशन, या जो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है ना हमारे एसेक्सुअल और सेक्सुअल और वेजिटेटिव में, वही। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। किसका? वही थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर। तो किसी भी कोई भी पूरे प्लांट पार्ट है ना, उसका कोई भी पार्ट का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वही वापस रिप्रोड्यूस करके एक नया प्लांट बना देगा, दैट इज एसेक्सुअल। ठीक है, या फिर एक और बार रिपीट कर दो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो मैंने सबसे पहले ना, देखो ये वाली चीज ना बार बार अपने पूरे बायोलॉजी में आएगी, जो कि बार बार रिपीट नहीं की जा सकती, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 3 तरह की रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, वो तो समझ आ गया, इसमें जो हाँ, आपने नहीं asexual सुनो, नहीं ना 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 बच्चा, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको, है ना। देखो सुनो, देखो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों जगह ये है ना, इनके बारे में बार बार बात होगी। आपको बहुत कॉमनली बोला जाएगा, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, बर्डिंग आ जाएगा, स्पोर्स आ जाएंगे, याद आ रहा है आपको। और सेक्सुअल में तो हमेशा वो गैमीट बनेगा, मेल और फीमेल वाला। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई का मतलब है यहाँ पे, जैसे प्लांट बॉडी पूरी थैलस लाइक है, क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो कोई भी पार्ट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा, जमीन पे गिरेगा और नई एक प्लांट बॉडी बना देगा। ठीक है, यस इसके मैम। अंदर कोई भी गैमेट का रोल नहीं है, दैट इज एसेक्सुअल। फॉर्मेशन ऑफ गैमा, ये गैमा जो है, मैंने आपको बताया था एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? कप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी दिस इज गैमा आर द स्पोर्स, जैसे हम बोल सकते हैं स्पोर्स जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस होता है किसके अंदर? गैमा कप्स के अंदर। किसके अंदर? गैमा कप। ये बस इतना याद रखो कि ऐसे करके कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैमे प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो जर्मिनेट होते हैं और वापस एक नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा ये देखो, जैसे गैमा कप था, ये कप है, कप के अंदर हमारे कुछ गैमा रखे हुए हैं, गैमे। ये गैमे निकलते हैं, जमीन पे गिरते हैं, वापस एक नई प्लांट बॉडी बना देते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम गैमा गैमेट्स को बोलते हैं क्या? क्या बेटा? गैमा गैमेट्स को ही बोलते हैं क्या? हाँ, एसेक्सुअल गैमेट्स इज वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आप स्पोर को गैमेट बोलो तो बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में वो गैमेट नहीं है। इट इज मोड जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, जिसके थ्रू आगे वो जो प्रोजेनी है वो बढ़ रही है ना। समझ पड़ी बच्चा बात? जिससे स्पोर्स हो गए ना, इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, मैम, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। राइट, ठीक है। ओके मैम। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बहुत इजी है। क्या करेगा? सेक्स ऑर्गन बनाएगा, वो सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, देखो एक तो कंडीशन होती है कि यार सेक्स ऑर्गन हो सकता है दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, है ना, या सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हो। ठीक है, पर यहाँ हम क्या बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन या तो सेम थैलाई पे प्रेजेंट होगा या फिर डिफरेंट थैलाई पे प्रेजेंट होगा। ये मैंने क्यों बोला बताओ? मैंने क्या बोला बेटा? एग्जैक्ट प्लांट बॉडी तो है ही नहीं ना, ये तो थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियरली स्टेम, लीफ और रूट में ये डिफरेंशिएटेड ही नहीं होता है। तो थैलॉइड इज थैलाई ओनली, थैलॉइड, थैलाई। ठीक है, यस मैम। क्लियर है ये सबको कि नहीं है? नहीं है तो मुझे बताओ, मैं वापस बता दूंगी। मैम ये वाला एक बार रिपीट कर दो, एक बार दोबारा बता दो। लग ही गया था बेटा, ऐसा है आप लोग ना एक बार में मुझे लग रहा है कि ध्यान से नहीं सुनते हो, क्योंकि मैं ये शायद इसको आपको थैलस वाली चीज को ना 8वीं या 12वीं बार बताने जा रही हूँ, तो सुनो ध्यान से। देखो, एक प्लांट होता है जो हायर प्लांट्स होता है। हायर प्लांट्स में क्या होता है? ट्रू होता है, ट्रू सॉरी, शूट होती है, स्टेम होती है ना, रूट होती है और लीफ होती है।
पर लोअर प्लांट्स में इनमें से कुछ भी नहीं होता। उसमें एक अपने आप, जैसे जैसे ये प्लांट है, ये असली प्लांट है ऐसा करके जो दिख रहा है, देखो ये लीफ दिख रही है, ये रूट दिख रही है, ये स्टेम, ये हायर प्लांट्स है। लोअर में ऐसा कुछ नहीं होता। लोअर वाले तो ऐसे ऐसे कुछ अजीब से दिखते हैं, इसी में इसको लीफ बोल दो, इसी को स्टेम बोल दो और इसी को रूट बोल दो। तो ये कोई भी क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है बेटा, है ना। तो ये क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड। क्या बोलते हैं? थैलॉइड या फिर थैलाई। और ये यहाँ पे जमीन पे जुड़े होते हैं एक ऐसे फिंगर स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं राइजॉइड। अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, जिससे इसके अंदर भी एक स्पोरोफाइट, लिवर वर्ड्स के अंदर भी स्पोरोफाइट की बात करें तो वो क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। देखो, जो स्पोरोफाइट है ना, वो 3 में डिवाइडेड होते हैं। किसमें? 3 में। कोई मुझे बताएगा किसमें? फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल के अंदर से हमारे क्या बनते हैं बेटा? स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और स्पोर्स हमारे क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं एक प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या हमने अभी पहले यही तो पढ़ा था? देखो यहाँ पे स्पोरोफाइट ने गैमीट, वो स्पोर्स प्रोड्यूस किए, ये देखो, और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। यही हम लिवर वर्ट में पढ़े हैं ना, ये सॉरी दैट लिवर वर्ट हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर यही हुआ है ना? और मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, देखो स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फुट, दिस इज फुट, दिस इज सीटा एंड दिस वन इज कैप्सूल। दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा कैटेगरी जिसको बोलते हैं मॉसेस। क्या बोलते हैं? मॉसेस। उससे पहले चलो पहले मॉसेस करते हैं। मॉसेस ये बेटा, जैसे इसके अंदर सीधा सीधा देखो, इतने से में कंप्लीट हो गया ना। स्पोरोफाइट्स ने स्पोर्स बनाए, स्पोर से जर्मिनेट किया, गैमेटोफाइट बनाए। इसके अंदर बेटा एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्री डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए है और जो सबसे हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण जिसे बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट जिसे बोल सकते हैं, जिसका मेजर रोल हम बोल सकते हैं, वो है हमारे प्री डोमिनेंट स्टेज। तो यहाँ पे प्री डोमिनेंट स्टेज कौन सी होगी? गैमेटोफाइट ही होगी यार, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। हमारे कहीं भी ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट तो मेन है ही नहीं ना। मेन प्लांट बॉडी जो है वो हमारे गैमेटोफाइट ही है ना। गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है ना। यस मैम। इंडिपेंडेंट है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब जो ये गैमेटो प्री डोमिनेंट स्टेज है, ये ना 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। 2 स्टेजेस में पहली स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। क्या वो? वेरी गुड, प्रोटोनीमा। और दूसरी स्टेज जो होती है, कोई मुझे बताएगा क्या बोलते हैं उसे? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। दूसरी स्टेज को हम बोलते हैं लीफी स्टेज। पहली स्टेज को बोलते हैं प्रोटोनीमा। मतलब देखो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट की ना 2 स्टेज है। अभी तक लीवर वर्ड्स में क्या देखा था? सिंपल बस गैमेटोफाइट देखा था। अभी बस गैमेटोफाइट को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पहले वो होते हैं प्रोटोनीमा स्टेज में, फिर वो जाते हैं लीफी स्टेज में। तो बेटा वो प्रोटोनीमा में जो है वो डायरेक्टली पता है किससे बनते हैं? प्रोटोनीमा डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस मैम। आपको समझ आ गया? तो अब जो प्रोटोनीमा है, पहले ही ये हम बोल सकते हैं कि ये होता है पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा, है ना। फिर ये धीरे धीरे डिफरेंशिएट होके बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये बेटा जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना है ना, यही आगे जाके एज अ
लेटरल बर्ड, इसमें ना एक जो प्रोटोनीमा, लेट से जैसे ये प्रोटोनीमा है, मानो ये प्रोटोनीमा है ना, इसमें एक लेटरल बर्ड जो बन जाती है साइड में, लेटरल में, वो उसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज। क्या बोलते हैं? लीफी स्टेज। मेन प्लांट बॉडी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा के साइड से बर्ड्स निकलने लग गए, जिसको हमने बोला कि यार ये तो लीफी स्टेज हो गई। रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ना, लीफी स्टेज, जब ये शुरू होती है, इसके अंदर हमारे आते हैं बेटा क्या, दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स। क्या? सेक्स ऑर्गन। इसी स्टेज में सेक्स ऑर्गन आता है। अगर आपसे बोल दिया जाए गैमेटोफाइट की दोनों स्टेज में से किस स्टेज में सेक्स ऑर्गन आते हैं, तो सेक्स ऑर्गन आते हैं हमारे लीफी स्टेज में, लीफ के बनने के बाद। समझ पड़ी ना? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो नेक्स्ट, इसके अंदर वापस से मैं वही वाली बात शुरू कर देती हूँ, सेम रिपीटेड कहानी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? सेम अगेन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, यही सारी चीजें हैं, है ना? कुछ नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो बर्डिंग होती है ना बेटा, बर्डिंग्स, जो बर्ड बनते हैं, वो ऑब्वियस बताओ किस पे बनेगा? इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे ही तो बनेगा। अभी मैंने यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे लेटरल बर्ड बनाया था, तभी हमारे Yes. तो यही हमारे बर्डिंग भी किस पे होगी? सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे। Protonema. Is that clear? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब हमारे यहाँ पे मेन जो शुरू होता है, वो शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यार क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन है, सबसे खास बात ये होती है, ये प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एट एपेक्स। कहाँ पे? एपेक्स पे, पॉइंटेड, ऊपर चोटी पे, ठीक है, ऑफ लीफी शूट। लेट्स से अगर ये कोई लीफी स्ट्रक्चर था, ऐसे करके लीफ वाला, ठीक है, तो जो सेक्स ऑर्गन है ना, वो यहाँ पे टिप पे, ऊपर एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और फिर वहां से गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, और हमारे क्या हो जाता है बेटा? फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे क्या बन गया? जाइगोट बन गया। Zygote. जाइगोट बनने के बाद क्या बन जाएगा? Sporophyte. स्पोरोफाइट बन जाएगा उसके ऊपर, है ना? और वही हमें पता है, स्पोरोफाइट कितने में डिवाइड होता है? 3. और कैप्सूल के अंदर वापस क्या होगा? मियोसिस होगा, और वो क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा, है ना? ये सेम चीज चल रही है। समझ आ गई है ना आपको? Ma'am. देखो, मैं बस आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये वाला जो स्पोरोफाइट है ना, ये मोर इलेबोरेट, मोर वेल डिफाइंड, मोर अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा है इसका, कंपैरेटिवली लीवर वर्ड। किससे? लीवर वर्ड वाले का जो स्पोरोफाइट था ना, वो इतना ना वेल डिफाइंड था, वो अच्छा नहीं था यार, वो बुरा था, मतलब अच्छा नहीं दिखता था। ये सुंदर दिखता है। कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। समझे? मतलब सुंदर, मतलब इन द सेंस वेल डिफाइन है, क्लियरली दिख पड़ेगा कि यार इसमें फोट अलग दिख रहा है, सीटा अलग दिख रहा है, कैप्सूल एकदम अच्छे से दिख पाता है। हमारे लीवर वर्ड वाले में इतना अच्छे से नहीं दिख पाता है। समझ पड़ी बात आपको? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? No, ma'am. ये आपको समझ आया ना, जो भी मैंने पूरा अभी तक आपको यहाँ पे समझाया है? Yes, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज कौन सी थी, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? Gamenophyte. वेरी गुड। हमारे यहाँ पे डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी जो थी, वो थी गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन किस पे बनते हैं? गैमेटोफाइट पे, स्पोरोफाइट पे? Sporophyte. स्पोरोफाइट। बेटा सेक्स ऑर्गन पूछे हैं मैंने। गैमेटोफाइट। ये देखो, अभी तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो गैमेटोफाइट पे बन रहे हैं सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे गैमीट्स रिलीज करते हैं ये, है ना? फिर
जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? Sporophyte. Sporophyte. ठीक है, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? मैम हैप्लॉइड. Ma'am, diploid. डिप्लॉयड होता है। बेटा डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। मैंने यहाँ पे सबके सामने सब कुछ लिख रखा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको नहीं समझ आया वो बता दो मेरे को। किसी कोई है यहाँ पे जिसको नहीं समझ आया? सबसे पहला था, मुझे पता है कुछ बच्चे शर्मा रहे होंगे, सबसे पहला था गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में हमारे क्या बने? सेक्स ऑर्गन बने बेटा। सेक्स ऑर्गन बने तो उसके अंदर से हमारे गैमेट बने। गैमेट क्या किए? हमारे फर्टिलाइजेशन किए। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उन्होंने क्या किया बेटा? हमारे जाइगोट बनाया। ठीक है, समझ पड़ी बात? आगे कोई मुझे बताएगा जाइगोट के बाद क्या हुआ? जाइगोट से फिर हमारा सेकंड जो प्लांट बॉडी बना वो बना स्पोरोफाइट। पहला प्लांट बॉडी था गैमेटोफाइट, दूसरा प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ हैप्लॉइड चल रहा है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब सब कुछ क्या हो चुका है? डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट कैप्सूल के अंदर बेटा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और हमारे वापस क्या बना देते हैं? गैमेटोफाइट्स। ये शॉर्ट एंड स्वीट समरी आपके सामने है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो। और अगर आपसे ना यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बोल दिए जाए कि अगर आप लोगों को ना इनके एग्जाम्पल याद रखना है तो यार सबके एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे फ्यूनेरिया हो गया, ठीक है, पॉलीट्राइकम हो गया, बहुत ऐसे अजीब और गरीब नाम है, वो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, स्फैग्नम हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे ये जो ब्रायोफाइट्स है ना बेटा, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो काफी ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट से बात है, ये इकोनॉमिकली भी काफी हमारे लिए ना यूजफुल होता है और ये हमारे इन्वायरमेंट में भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे अभी अपन ने मॉसेस के बारे में पढ़ा ना, तो ये लाइकेंस के बारे में भी अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. मॉसेस लाइकेन के साथ मिलके ना, जैसे कोई पत्थर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर कोलोनाइज कर जाती है। क्या कोलोनाइज कर जाती है? मतलब बिछ जाती है। ठीक है, कोलोनाइज रॉक्स पे जाके ये बिछ जाते हैं, फैल जाते हैं मॉसेस और लाइकेंस। और क्या करते हैं, ये जो रॉक्स है ना बेटा, उसको क्या कर जाते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं? डीकम्पोज। इज दैट क्लियर? और जैसे ही वो डीकम्पोज हो जाती है रॉक, वो हो जाती है मोर सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. से एक बार रिपीट कर दो। Yes, ma'am. मॉसेस और जो लाइकेंस है ना, हमारे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके ऊपर आप देखते हो ऐसे कुछ कुछ काई जैसी पड़ी होती है, तो वो मतलब क्या होता है, वो वहां पे जाके रहते हैं और वो पत्थर को धीरे धीरे डीकम्पोज करना, तोड़ना, उसको इरोड करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पे और छोटे छोटे प्लांट्स उगना शुरू होते हैं। वो सुइटेबल हो जाती है वो वाली जगह दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ ये मॉसेस क्या करती है, ये जहां पे भी जाके बिछ गई, फैल गई ना, वहां पे डेंस मेट क्रिएट कर देती है, मतलब मोटी परत क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या करता है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, जैसे मिट्टी थी, पेड़ थे, वहां पे भी जाके अगर ये मॉसेस फैल गया तो मॉसेस क्या करता है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखता है, और उसके साथ प्लांट को होल्ड करके रखता है तो साथ की जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखता है। मिट्टी को पकड़ के रखा तो जब कोई पानी बहेगा उसके पास से तो वो मिट्टी को अपने साथ बह के नहीं ले जा पाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये बेटा हमारा पूरा जो क्या कहते हैं ब्रायोफाइट्स, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. अब आ जाते हैं अपन वापस
ले देके हमारी वो जो स्लाइड्स थी उसके ऊपर। रुको, ये देखो, बस इतनी सी स्लाइड्स है। ये सारा अब जो है लिखा हुआ, अब आप देखना कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। हाँ, जैसे ये लीवर वर्ड की कैटेगरी थी और एक हमारे मॉसिस कैटेगरी थी। लीफी शूट्स ये सब रहने दो, ये सब रहने दो, हाँ ये सब वही है, रहने दो रहने दो। लीवर वर्ड्स, ठीक है। डियर प्लांट बॉडीज थैलॉइड, मार्केंशिया उसका एग्जांपल है। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो थैलस है वो मैंने आपको बताया जमीन से चिपका होता है ना। The leafy members have tiny leaf-like appendages and 2 rows in the stem-like structure. Asexual reproduction fragmentation से होता है, मैंने आपको बताया। गैमा से होता है, मैंने आपको बताया, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, फिर स्पोरोफाइट ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होकर कैप्सूल से वो सीड निकालता है। ये वही वाली चीजें जो मैंने आपको बताई है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ आपको इससे ज्यादा समझ आ रहा है या जो मैंने अभी आपको समझाया उससे ज्यादा समझ आ रहा है? मैम जैसे जो अभी पहले आपने समझ आ रहा है। क्योंकि फिर अपन ना उसी से कंटिन्यू करेंगे, सो दैट ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ये स्लाइड्स है ना बहुत कम यहाँ पे कोने में घुस के लिखना पड़ता है, तो बेचारे बच्चे तो नए हैं, वो कैसे समझेंगे? थ्योरी तो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है ना यार, है ना। यस मैम, मैम जैसे आप समझाते हो ना लिख के वैसे है ना, वो ज्यादा diagram हेल्पफुल है ना, क्योंकि इसके अंदर ये सारा लिखा हुआ तो यार एनसीईआरटी में भी आपके दे ही रखा है ना। यस मैम। अब यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया 2 स्टेज है, लीफी स्टेज और प्रोटोनीमा स्टेज। अगर मैं ऐसे पढ़ देती तो आपको समझ आता है इनके बीच का इंटर रिलेशन? नहीं आता ना, तो इसीलिए अपन वही अडेप्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप लैक्स ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स? बताओ किसके पास नहीं होता? Very good. Question number 2, mosses, bryophyte occur in moist places because A, B, C या D? मैम बी। बी। मैम बी। यस मैंने आपको बताया था कि उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए होता है, उसी के अंदर गैमीट्स बह के जाते हैं, है ना। यस मैम। यस मैम। समझ पड़ गई बात? ये तो इजी था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टेरिडोफाइट्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टेरिडोफाइट्स। कर देंगे स्टार्ट टेरिडोफाइट्स? यस मैम। यस मैम। ये वाला स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, अभी तो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। मैं वहीं आपको लिख के समझाती हूँ टेरिडोफाइट्स भी ऐसे ही करके, ठीक है। देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो अब जो टेरिडोफाइट्स है ये किसके बाद आता है? ब्रायोफाइट्स के बाद। पहला था एल्गी, दूसरा था ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स। तो क्या मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो क्या आपसे मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप ये मानते नहीं मानते हो कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स से ज्यादा इवॉल्व होंगे? ये ज्यादा इवॉल्व होंगे, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन होंगी, हाँ कि ना? यस मैम। तो चलो अब अपन देखते हैं कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जो इसके अंदर एड ऑन हुई है और जो इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ना ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ऊपर जाते जा रहे हैं तो चीजें एड ऑन होती जा रही है। अब जैसे आप इस चैप्टर के एंड में पहुंचोगे ना, तब आपको समझ आएगा
पूरा चैप्टर एक साथ। जैसे अभी अगर किसी को ब्रायोफाइट्स भी क्लियर नहीं हुआ है ना, तो हम ये जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ब्रायोफाइट्स भी क्लियर हो जाएगा, आपको समझेगा ओ ये इसलिए शुरू किए थे क्या हम। अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। देखो सबसे पहले हमारे ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, ये क्या होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल बोल दो बल्कि, क्योंकि इससे पहले वाले कौन क्या थे, एम्फीबियन थे। क्या थे, एम्फीबियन। वो पानी में भी रहते थे, यहाँ पे मैं लिख दूं, है ना, वो पानी में भी रहते थे और सॉइल में भी रहते थे। पर ये जो टेरिडोफाइट्स है वो क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं बेटा, जमीन पर। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वेस्क्यूलर सिस्टम। वेस्क्यूलर सिस्टम बोले तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम करता है, जैसे जाइलम हमारे वाटर कंडक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स कंडक्ट करता है, और जो हमारे फ्लोएम है ना बेटा, वो हमारे फूड कंडक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो क्या हमारे ब्रायोफाइट्स में वेस्क्यूलर सिस्टम था? नो मैम। नहीं। तो यहाँ पे ये एड ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है? यस हुआ है। ठीक है। अब साथ में अगर इसकी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं तो ये बेटा बहुत गुड है ना, सॉइल बाइंडर होता है, मतलब सॉइल को बाइंड करके अच्छे से रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। और ये काफी ज्यादा हमारे मेडिसिनल जो पर्पस होते हैं ना, काफी सारी हमारी जो मेडिसिन है वो इनकी मदद से भी बनती है। समझ पड़ी बात? यस मैम। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आप मुझे एक सेकंड दो, मैं अटेंडेंस के लिए आपका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। चलो, अब कोई और अगर, हाँ, तो अपन कहाँ थे, देखो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं अपन को बोलूं कि इसके एग्जाम्पल्स, पेड़ के अगर नाम बताओ तो हॉर्स टेल करके ना आपने नाम सुना होगा, फर्न्स करके आपने नाम सुना होगा, वो कुछ ना इसी के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब मेन कहानी जो है, आवाज आ रही है सबको? तो ऐसे एकदम से सब शांत हो जाते हैं ना, तो मुझे लगा आवाज सुनी चली गई यार। देखो अभी तक ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? थैलॉइड कोई मेन प्लांट बॉडी नहीं थी, थैलॉइड तो पूरी प्लांट बॉडी थी। उसमें दो पार्ट थे, गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट उसके अंदर था बेटा। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है, बताओ तुक्का लगाओ, स्पोरोफाइट। हमारे यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है ना बेटा, वो कौन सी है? स्पोरोफाइट। तो इसके अंदर ट्रू रूट्स होती है, ट्रू लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, और इसके अंदर ट्रू लीफ होती है। यहाँ पे क्या थैलॉइड वाला रोल खत्म हो गया है जो लास्ट अपने ब्रायोफाइट तक चल रहा था। थैलॉइड में तो क्योंकि कुछ भी ट्रू नहीं था, अब यहाँ पे ट्रू ये भी आ चुका है, वेस्क्यूलर सिस्टम भी आ चुका है। अच्छा, थैंक यू बच्चा। ठीक है, क्लियर है बस? यस मैम। तो अब ये जो लीफ है, ये जो लीफ है ना, दो टाइप की होती है, एक स्मॉल लीफ भी होती है और एक लार्ज लीफ भी होती है। इज दैट क्लियर? जो स्मॉल लीफ होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। इज दैट क्लियर? तो लार्ज वाले बोलेंगे मैक्रोफिल। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहीं पे हमारा एग्जाम्पल आता है फर्न्स। लार्ज वाले का एग्जाम्पल है फर्न्स और स्मॉल वाले का है हमारे सिलेजिनेला। सिलेजिनेला। इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये तो इजी था, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया है कि एक इसमें वेस्कुलर सिस्टम होता है और एक इसके अंदर स्पोरोफाइट होता है, बस मैंने आपको यही चीज बताई है। ठीक है, Yes, ma'am. अब ना वापस से हम क्या देखने जा रहे हैं, इसकी लाइफ साइकिल। हमने जो ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल देखी थी, अब दूसरी हम जो लाइफ साइकिल कर रहे हैं वो हम इधर देख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा एक मैंने आपको स्पोरेंजिया जैसी नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखो ऑब्वियस सबसे पहले स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पे हमारे बेटा क्या प्रेजेंट होता है? बियर। स्पोरोफाइट है तो उस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। Yes. स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? Spores. वो किससे बनते हैं? मियोसिस होके बनते हैं, रिडक्शन डिवीजन होता है ना। ये 2n Yes, ma'am. स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया। कंटिन्यूअसली मैं आपको सबका सेम ही बताती चल रही हूँ। स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया में मियोसिस हुआ तो क्या बने बेटा? स्पोर्स बने, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोर्स हमारे क्या किए? जर्मिनेट किए तो क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे बेटा, गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। क्योंकि कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हैप्लॉइड होता है। और यहाँ पे इस गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट का नाम होता है वो होता है प्रोथैलस। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। और बेटा अगर इस गैमेटोफाइट की, और अगर जैसे गैमेटोफाइट जो है, अगर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो गैमेटोफाइट है, एक तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक है। क्या है? फोटोसिंथेटिक है, खुद अपना खाना बनाता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, उसके बाद छोटा और होता है बेचारा, स्मॉल होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है थैलॉइड। ये क्लियरली यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखता है, ये थैलॉइड होता है गैमेटोफाइट, इसीलिए इसका नाम है प्रोथैलस। ठीक है, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक मैंने आपको बताया था गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते हैं? मेल Yes, गैमीट ma'am. को बोलते हैं, Yes, ma'am. मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडिया। अभी तो बताया था मैंने बच्चा। और Yes, फीमेल ma'am. को बोलते हैं आर्चिगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। ये दोनों वापस फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा? जाइगोट। आगे जाके क्या बनाता है बेटा? Sporophyte. तो क्या ये बन गया वापस से स्पोरोफाइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आपको समझ आया ये लाइफ साइकिल चल कैसे रही है? देखो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, उस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट था, उसके अंदर स्पोरेंजिया एक वो स्ट्रक्चर होता है ना, मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया था, उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हुआ है, मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, तो स्पोर्स बन गए, स्पोर्स जर्मिनेट किए, गैमेटोफाइट बन गया। गैमेटोफाइट हमारा क्या कहलाता है? प्रोथैलस। इसी पे हमारे गैमीट्स बनते हैं, एक बनता है मेल गैमीट, एक बनता है फीमेल गैमीट। ये दोनों फ्यूज करते हैं और हमारे क्या बनाते हैं? जाइगोट। फ्यूज किए तो एन एन जोड़ा, क्या बन गया? 2n। तो वापस से ये 2n इधर आ गया, Yes, आ गया। ma'am. हमारे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात थी, हमारे यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो कौन सी थी? स्पोरोफाइट। ठीक है, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट था वो किस पे डिपेंडेंट था? और पिछले वाले में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था और यहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। पर लाइफ साइकिल सबकी सेम है। देखो कि गैमेटोफाइट भी सेक्स ऑर्गन बनेंगे, फिर ना उसमें से गैमीट बनेंगे, वो फ्यूज करेंगे, फिर वो स्पोरोफाइट बनेंगे। साइकिल यही है। अब साइकिल चाहे यहाँ से शुरू हो या फिर यहाँ से शुरू हो, पिछले वाले में साइकिल यहाँ से शुरू हो रही थी, मानते हो नहीं मानते हो? Yes, ma'am. यहाँ से Yes, यहाँ ma'am. खत्म हो रही थी, बस फर्क ये हो गया अब साइकिल यहाँ से शुरू हो गई है, जो डोमिनेंट होगा साइकिल वहां से शुरू हो जाएगी, बस फर्क कितना सा है, और फर्क कहीं नहीं आ रहा। ठीक है,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. समझ आया सबको अच्छे से? Yes, ma'am. तो अब मैंने आपको यहाँ पे बोला ये स्पोर्स बना रहे हैं स्पोरोफाइट, तो बेटा ये जो स्पोर्स बना रहे हैं ना, एक सेकंड, ये जो स्पोर्स बना रहे हैं वो 2 टाइप के बनाते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। एक होते हैं Macro. होमोस्पोरस और एक होते हैं Heterosporous. स्पोरस। ठीक है, तो देखो होमोस्पोरस मतलब जो स्पोर्स है वो सारे सेम साइज के प्रोड्यूस हो रहे हैं। वही हेटेरोस्पोरस मतलब जो सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट साइज के। Size के. इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे 2 साइज के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक होगा स्पोर बड़ा मैक्रो और एक होगा स्पोर छोटा माइक्रो। Micro. ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा स्पोर है वो कन्वर्ट हो जाता है फीमेल के अंदर और जो छोटा वाला स्पोर है वो कन्वर्ट हो जाता है मेल के अंदर। Male के अंदर. ठीक है, तो देखो ये सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वही अभी आपको क्लियर हुआ? देखो ये देखो, फिर ये जो स्पोर था मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, देखो स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये देखो अभी स्पोर्स है, कहाँ गए स्पोर? ये रहे डिफरेंट साइज के। तो ये बड़ा वाला स्पोर की अगर हम बात करते हैं, ये आगे जाके ये फिर से बना रहा है जाइगोट। हमारे स्पोर्स ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करवा रहे थे, तो ये जाइगोट बनाता है, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाते हैं। और देखो क्या आपको दिख रहा है, यही कुछ अब बहुत डिफाइन होने लग गया है। क्या होने लग गया है? बहुत डिफाइन होने लग गया है। और यही वाला जो स्टेप है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस विल लीड टू कौन सी वाली हैबिट बताओ? सीड हैबिट। आगे जो प्लांट आएगा ना उसके अंदर बीज आ जाएगा। अभी तक आपने क्या किसी भी प्लांट में देखा कि बीज आया है? नहीं आया है, क्योंकि जो बीज आएगा वो एम्ब्रियो से आता है, एम्ब्रियो के अंदर आता है। अभी तो सिर्फ यहीं तक आया है पुराने वाले प्लांट्स में। अभी जो नए टाइप के प्लांट्स आएंगे ना उसके अंदर बीज आएगा। तो क्या आप मानते हो यहाँ से हमारे टेरिडोफाइट से इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और सीड हैबिट का प्रोसेस शुरू हो चुका है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अग्री करते हो नहीं करते हो? Yes, ma'am. तो हमारा जो सारा मेन काम है वो कौन करा रहा है? मैक्रो वाला। माइक्रो वाला मेल तो बेचारा क्या करता है? रिटेन रह जाता है स्पोरोफाइट पे। क्या करता है? रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। जो जर्मिनेट वगैरह करवाना है या कुछ भी करवाना है, सीड हैबिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली फीमेल वाला रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इवेंचुअली फीमेल के अंदर ही तो आप देखते हो सब कुछ होता है। फीमेल के अंदर ही बीज बनता है, फीमेल ही सब कुछ अपने अंदर लेती है ना। कभी आपने देखा बेबी मेल के अंदर बनता हुआ? No, ma'am. नहीं देखा ना, बेबी वगैरह तो हमेशा फीमेल में बनता है। तो जो कराती है सीड हैबिट, सीड इनका बच्चा है। ह्यूमन से बच्चा अलग होता है, तो यहाँ पे इनका बच्चा कौन है? इनका बच्चा है एम्ब्रियो, सीड इनका बच्चा है ना। तो वो हम बच्चे जो नए इनके आ जा रहे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट जो शुरू होता है जिम्नोस्पर्म्स, उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, किसी ने हैंड रेज किया? इसके अंदर 4 क्लासेस होती हैं। ये 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है खुद को। पहली जो क्लास होती है उसको हम बोलते हैं साइलोप्सिडा। क्या बोलते हैं? साइलोप्सिडा। इज दैट क्लियर? इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है साइलोटम। क्या है? साइलोटम। हमारा पहला क्लास साइलोप्सिडा, उसका एग्जाम्पल साइलोटम। दूसरा है हमारा लाइकोप्सिडा। क्या है?
लाइकोप्सिडा। अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिलेजिनेला, ठीक है, और लाइकोपोडियम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तीसरा जो है कोई मुझे बताएगा? स्पेनोसिडा। सिनोफसिडा। क्या है? सिनोफसिडा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका है इक्विस्टेटम, ठीक है। लास्ट और फाइनल क्लास जो होती है, कोई मुझे बताएगा कौन सी होती है? Teropsida. टेरोप्सिडा। और इसके एग्जाम्पल? ड्रायोप्टेरिस और Paris. टेरिस और एडियंटम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? No, ma'am. तो बेटा इसी के साथ आपका क्या हुआ है, आज टेरिडोफाइट्स भी कंप्लीट हो चुका है। हमने आज जो देखा वो इतना कुछ देख चुके हैं, देखो कितना सब कुछ। ये हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट किए थे ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ये ब्रायोफाइट्स खत्म हुए, हमने फिर शुरू किया टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स ये था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया सबको? Yes, अब yes, थोड़ा सा ma'am. स्लाइड में भी Yes, चल के ma'am. देख लें। स्लाइड तो कुछ कमाल नहीं कर रही अलग से। देखो पढ़ने का मन कर रहा है इसको? देखो ये ना चारों क्लासेस दे रखी है। टेरिडोफाइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अभी मैंने आपको बताया साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा, ठीक है। ये उसकी फीचर्स है। जैसे साइलोप्सिडा इज द ओल्डेस्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स आर फॉसिल्स। आपको इनके एग्जांपल्स जो दे रखे हैं ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। टेरोप्सिडा की बात करें तो फैन लाइक लीव्स होती है इसके अंदर। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, जो याद कर लेना, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. हाँ बस ये थोड़ा बहुत ही इसके अंदर, आई थिंक और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है। ये तो सब बता दिया मैंने, ठीक है बच्चा। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। पर फिर भी ये हार्ड पार्ट था, नो डाउट। तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन आए ना, पूछ लेना, अपन उसको वापस डिस्कस कर लेंगे। और आज जाके कृपया करके, नहीं खत्म, अभी खत्म, ठीक है। देखो और आज जाके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, नहीं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये तीनों कर लेना, सो दैट आगे के जो दो बच रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो क्योंकि थोड़े से और कॉम्प्लेक्स है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स तीनों निपटा लेना एक साथ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई PDF send कर देना। हाँ बेटा वो मैं कर दूंगी।